सामने वाले लोग हमें गुमराह करने की पूरी कोशिश करें। हो सकता है काजल को नर्वस करें, केस को डैमेज करने की कोशिश करें, वो जो भी करे, लेकिन हमें जो भी बोलना है बहुत सोच समझ के बोलना है। जी। काजल पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन सबसे सीरियस चार्ज कौन सा लगा है? पल्लवी पाठक की हत्या। लेकिन जेल प्रशासन को से कोई शिकायत नहीं है। यू नो व्हाट, अब हमें सिर्फ जज को ये समझाना बाकी है। इतनी ढीठ है वो काजल, मैंने उसको इतना मारा फिर भी अपना मुंह नहीं खोली। अभी मैं दया भैया जी को क्या खबर दूंगी? उसको क्या लगता है हाँ? वो एडमिन में काम करने चली जाएगी तो मुझसे बची रहेगी? रात को सोने तो इधर ही आएगी ना, तब मैं उसे दिखाऊंगी कि उसकी जुबान से भी तेज ना ये मंदिरों के हाथ चलते हैं। भैया जी ने इसे काजल से खबर निकालने भेजा और हमें बताया भी नहीं। काजल को मारती है ये। दादी अम्मा, क्या हुआ? तुम इतनी सैड क्यों हो? नहीं कुछ नहीं। सैड तो हो, तभी तुमने आज बोला नहीं दादी अम्मा नहीं बिंदी। कुछ सोच रही हो? तभी तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे पापा वाली ड्राइंग नीचे गिर गई। क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये ड्राइंग। क्यों? तुमने ही तो बनाई थी इतनी सुंदर ड्राइंग। मेरी बात मानेगी? अपने पापा को ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं भी सैड हो जाऊंगा। हम दोनों दोस्त हैं ना, तो फ्रेंड्स एक दूसरे को सारी बात बताते हैं। बोलो ना प्लीज। मुझे अपने पापा के बारे में जानना है, पर मुझे कोई बताता ही नहीं। मैं भी नहीं। धोखेबाजी तो नहीं कर रहे हो ना अपने भैया के साथ? करना नहीं ऐसा, क्योंकि आंखें बड़ी बड़ी करके घूर रहे हो। गुस्सा आ रहा है हाँ? हाथ उठाओगे? भैया जी पे हाथ उठाओगे? मारेगा? मार मार। नहीं, एहसान है आपका हम पे। सड़क से उठाया आपने हमें, हमारी माँ का इलाज आज तक करवा रहे हैं आप। हमें मारने का पूरा हक है आपको, पर आप तो हम पे शक कर रहे हैं। दयानंद भैया, नाम ले लिए पे आज हमारा। फील कर गए हो? बुरी लग गई बात हमारी तो बता दे, हमें भी बुरा लगा था। जो खबर तुमसे मिलनी चाहिए थी वो खबर किसी और से मिली थी, तब हमें भी बुरा लगा था। फील कर गए थे हम अंदर। भाग गए थे और आपको बताया भी था, लेकिन बिना किसी पक्के सबूत के आपको नहीं बताना चाहते थे कि काजल किससे मिल रही है। आपको बिना परेशान किए हमेशा की तरह हम मैटर को अपने लेवल पे निपटाना चाहते थे, लेकिन आपने तो हमें
¿Qué más? आप बोल दिया गुस्से में थे तब। छोड़ो, भूल जाओ सही। हम पे भरोसा है दयानंद भैया? भरोसा है कि नहीं? कैसा सवाल? हमें जवाब चाहिए अभी। जवाब चाहिए? अभी लीजिएगा जवाब अपने बड़े भैया से। मारे मारे पगला। अरे चीते हो तुम हमारे, तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पर। आए हो तुम हमारे, चला जा। बहुत बड़े कुत्ते हैं हम, सड़क के कुत्ते हैं, सबसे बड़े वफादार, चाहे जिसके साथ भी रहें। और हमारी वफादारी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, कभी ये मत भूलिएगा। सामने वाले लोग हमें गुमराह करने की पूरी कोशिश करें। हो सकता है काजल को नर्वस करें, केस को डैमेज करने की कोशिश करें, वो जो भी करे, लेकिन हमें जो भी बोलना है बहुत सोच समझ के बोलना है। जी। काजल पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन सबसे सीरियस चार्ज कौन सा लगा है? पल्लवी पाठक की हत्या। लेकिन जेल प्रशासन को से कोई शिकायत नहीं है। यू नो व्हाट, अब हमें सिर्फ जज को ये समझाना बाकी है। पता नहीं मैडम, मुझे ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं क्या होगा कल। जस्ट ट्रस्ट मी विद दिस सौरभ जी। आप पे तो मैं आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ दामिनी जी। हाय मुरलीधर, मुस्कान की चमकान तो देखो इनकी, किस वक्त फूटी। कल से मैं भी अलग अलग तरह के कपड़े पहनूंगी। हाँ, फिर देखती हूँ कैसे इनका ध्यान इस वकील से हटकर मेरे ऊपर नहीं जाता। तो इसकी कॉपी तो नहीं बनवानी पड़ेगी? नहीं, ये सारी डॉक्यूमेंट्स मिल गए। हम कोर्ट में मैया से मिलने कब जाएंगे? बेटा कोर्ट हम कल सुबह 9 बजे जाएंगे, लेकिन तू स्कूल जाएगी बिंदी। आई एम सॉरी बेटा, कोर्ट में सिर्फ बड़ों का काम है, बच्चों का नहीं। मैया के भैया, मुझे मैया से मिलना है। बिंदी बेटा बिंदी? सुन, मैया के साथ दिवाली मनानी है ना, तो बड़ों को अपना काम करने दो। जिद बिल्कुल मत करो, बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस कर, कल स्कूल जाएगी, कोर्ट नहीं आएगी। दामिनी जी, वैसे भी कोर्ट में किसका जाने का मन करता है? आपको पता है, आज तक हमारे परिवार में से किसी ने भी कोर्ट का दरवाजा तक ना देखा, लेकिन इनकी प्रिय बहन की वजह से ये पूरा सपना भी ना पूरा हो जाएगा। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है और तुम्हें अपने अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा सुधा? तुम्हें भी इस वकील के अलावा और कुछ कहाँ सूझ रहा है? जी बोले हाँ तो हाँ, ना तो ना, बड़े आए। आपके लिए फायदे की बात बताऊं? काजल को बाहर लाने से आपकी इज्जत घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ जाएगी। सब कहेंगे वो देखो भाभी, वो भाभी जिसने अपनी ननद को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी जी जान लगा दी। अरे भैया भाभी हो तो ऐसे हो, वो भाभी जो ननद के लिए 10-10 पकवान बनाए, तब मजा आएगा। सौरभ जी मैं चलती हूँ। I'll see you in Peshi tomorrow. जी आइए, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ आपको। Thank you. प्लीज। मेरा पति दर्जी कम, इस
वकीलनी का दुम छल्ला ज्यादा बन गया। काजल का केस जीतने आई है, मीरा बिगाड़ने आई है। हाय मुरलीधर, अब आप भी कुछ कीजिए। साम दाम दंड भेद, जो अपनाना पड़े अपनाऊंगा, लेकिन उस औरत को जीतने नहीं दूंगा। उसका और उसके परिवार का मुंह बंद करने के लिए एक एक को जान से भी मारना पड़े तो मार डालूंगा। काजल बताइए, काजल जवाब दीजिए, काजल बताइए, कुछ तो जवाब दीजिए। काजल कुछ तो बोलिए। काजल, आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, क्या कहना चाहेंगे आप काजल? आखिर आपने इतने बड़े समाज सेवक की पत्नी का खून क्यों किया? आज आप कोर्ट में क्या दलील देंगी? आपको लगता है साजिश रचने के बाद भी आपको पैरोल मिल जाएगी? बोलिए कुछ। आखिर आपने क्यों किया इतने बड़े समाज सेवक की पत्नी का खून? आज आप कोर्ट में क्या दलील देंगी? बताइए काजल। आपको लगता है इतने बड़े चार्जेस लगने के बाद भी आपको पैरोल मिल जाएगा? बताइए काजल, आपने दयानंद जी की पत्नी का खून कर दिया उनकी प्रॉपर्टी के चक्कर में। बताइए काजल, बताइए। आपको लगता है कि इतने बड़े चार्जेस के बाद भी आपके ऊपर पैरोल नहीं लगेगा? बताइए, आप बताइए, जवाब दीजिए मैडम। काजल जी, थोड़े पैसों के लिए, थोड़े पैसों के लिए आपने इतना बड़ा क्यों किया काजल जी? जवाब दीजिए, जवाब चाहिए काजल। हमने चोरी की है क्या? नहीं तो फिर हम यहाँ सबसे छुपके क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमें यहाँ आने के लिए मना है। क्या? तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? मैया को देखने। आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं उन्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? मैया के भैया ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं कोर्ट के अंदर नहीं जाऊंगी, इसलिए दूर से ही देख रही हूँ। तू मुझे फंसाएगी और फिर डैडी डांटेंगे। एक बात बता शुभम भैया, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? उधर क्या चल रहा है? कैसे सुनाई देगा बिंदी? वो लोग कितने दूर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे कुछ समझ आ रहा है? बस इतना कि मेरी मैया खुश नहीं है। शायद उन लोगों की बातें मेरी मैया को अच्छी नहीं लग रही होंगी। अरे तू रो क्यों रही है? शुभम भैया, मुझे मेरे मैया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे किशन जी से प्रार्थना करनी है कि आज सब ठीक हो जाए, मैया जल्दी घर आ जाए।